हेलो एंड वेलकम बैक एवरीवन। स्वागत है आप सबका एक बार फिर से अमेजिंग शॉर्ट ट्रिक के सीरीज में, जहां हम सॉल्व करते हैं यार अमेजिंग नीट और जेईई इनके बेहतरीन से कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स, मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो हमारे एग्जाम में आने के कंप्लीट चांस होते हैं उन क्वेश्चंस का, राइट। और देखो यहाँ पे जो क्वेश्चंस की हम डिस्कशन करते हैं, सबसे पहले कंसेप्ट की बात करते हैं कि भाई कंसेप्ट के अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जा सकता है। बट द मोस्ट इंपॉर्टेंटली पॉइंट इज दैट कि भाई हाउ फास्टली इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड यू कैन सॉल्व दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए सबसे सबसे ज्यादा जरूरी होता है बच्चों, राइट। और उम्मीद करता हूं आप इस सीरीज को बहुत अच्छे से फॉलो करके इसकी प्रैक्टिस कर रहे होंगे, क्वेश्चंस आप सीख रहे होंगे, अपने माइंडसेट आप चेंज कर रहे होंगे कि यार इस तरीके के क्वेश्चन हम भी सॉल्व कर सकते हैं। और ये टेक्निक आप कंप्लीटली इनको प्रैक्टिस में ला रहे होंगे, जिससे एक दिन ऐसा आएगा जब आपको ये सारे टेक्निक्स ऑसम तरीके से आ जाएंगी और जब आप एग्जाम देने जाएंगे तो बहुत अमेजिंगली आप बहुत फास्ट वे में विदाउट एनी एरर, विदाउट एनी मिस्टेक आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं। ओके बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। बहुत अमेजिंग सा क्वेश्चन कैपेसिटर से ही आज भी हमने लिया है और ये बहुत ही बेहतरीन कैटेगरी का क्वेश्चन माना जा सकता है अगर इसको एक्चुअल वे में आप कंसेप्ट वाइज जो एक इसका एक्चुअल एनालिटिकल वे होता है उसके अकॉर्डिंग सॉल्व करते हैं बॉस, तो उसमें बहुत टाइम इन्वेस्ट होता है। लेकिन जो मैं आपको यहाँ टेक्निक बताने वाला हूँ उससे बहुत जल्दी आप क्वेश्चन को क्रैक कर सकते हैं। कम ऑन, देखना चाहोगे मैजिक? कम ऑन। सो हियर वी गो एंड दिस इज द क्वेश्चन। क्वेश्चन में बोला फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन द पॉइंट ए एंड बी। कूल, डायग्राम आपके सामने, सब कुछ आपके सामने मस्त तरीके से, ठीक है। तो मैं बना लेता हूं। तो ये पॉइंट ए है बच्चों, यहां पे एक कैपेसिटर है, इधर एक कैपेसिटर है और फिर ये पॉइंट है आपका बी, और ये सिलसिला बिल्कुल रिपीट हो रहा है इसी तरीके से एज इट इज, ठीक है। इस तरीके से देखो रिपीट हो रहा है, फिर से एक कैपेसिटर है, फिर से यहाँ पे एक कैपेसिटर है, फिर से, और ये रिपीट हो रहा है इसी तरीके से कहां तक? इन्फिनिटी तक। इन्फिनिटी तक ये सिलसिला ऐसे रिपीट हो रहा है, बिल्कुल आपके सामने है सब कुछ, ठीक है। ये कैपेसिटेंस दे रखी है सी, ये दे रखी है 2C, ये सी, ये 2C, ये सी और ये 2C, मतलब सेम कैपेसिटर हर एक ब्रांच में है। अगर आप इस ब्रांच में यहां से यहां तक देखेंगे तो C 2C, फिर से इस ब्रांच में यहां देखेंगे फिर से C 2C एंड रिपीटेशन हो रहा है अप टू इन्फिनिटी। तो ये जो A पॉइंट है और ये B पॉइंट है, इनके बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बतानी है। व्हाट इज द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन द पॉइंट A एंड B? तो बच्चों ये जो लैडर फॉर्म है इन्फिनिटी तक, एक्चुअली दिस इज द क्वेश्चन ऑफ टाइप ऑफ क्वेश्चन, एक लैडर टाइप बन गई है जो इन्फिनिटी तक जा रही है। तो इसको करने का एक्चुअल कंसेप्ट क्या है और डायरेक्ट फंडा क्या है वो भी सीखना है। वी फंडा क्या है और एक्चुअल कंसेप्ट क्या है। अगर आप एक्चुअल कंसेप्ट देखोगे इसका, है ना, टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, कम ऑन गाइज, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसको सॉल्व करने का जो तरीका है, किस तरीके से इस टाइप के क्वेश्चन को हैंडल किया जाता है, राइट, वो ये है कि जो पहली ब्रांच है ये केवल ये वाली, ठीक है, इसको रखना है केवल, देखो ऐसे ऐसे, देखो ऐसे समझो, ऐसे, राइट, ऐसे समझो आप, ये ए से बी तक इसको एज इट इज रखना है क्योंकि इसी का रिपीटेशन हो रहा है। इसके बाद जो भी ब्रांच है, जैसे यहां से इसको डिस्कनेक्ट करो, यहां से ये पूरी जो भी बची ये पूरी, ठीक है, अप टू इन्फिनिटी तक, इसको हम मानेंगे कि इस पूरे के पूरे सर्किट का जो भी इन्फिनिटी तक है, इस सिंगल को छोड़ के इसका C इक्विवेलेंट जो है वो X के इक्वल है। मतलब इस इन्फिनिटी वाले सिस्टम में से अगर मैं एक ब्रांच बाहर निकाल दूं तो कंसेप्ट ये बोलता है कि इसकी C इक्विवेलेंट के बीच में जो नेट कैपेसिटेंस होगी C इक्विवेलेंट, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो भी X ही होगी। मतलब ये बिल्कुल ऐसा हो गया कि समुद्र में जाके आप अपने घर से एक बाल्टी पानी और समुद्र में जाके डाल दो, आप सोचेंगे समुद्र का लेवल मैंने बढ़ा दिया, भाई कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि वो ह्यूज अमाउंट ऑफ वाटर है, उसमें एक छोटा सा अमाउंट ऑफ वाटर आप ऐड करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। समुद्र से आप चुरा के ले आओ एक बाल्टी पानी की और आपको लगेगा कि समुद्र से मैंने पानी चुराया तो लेवल कम हो जाएगा, नहीं होगा, बिल्कुल वैसा ही है। इन्फिनिटी तक ये सिस्टम जा रहा है, ये कैपेसिटर का ये अरेंजमेंट आप देख सकते हैं जा रहा है, उसमें से एक छोटी सी ब्रांच अगर हटा भी दोगे तो इसके इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बिल्कुल वही इमेजिन करना है। मतलब कंसेप्ट बोलता है ए और बी के बीच में जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होगी ना, लेट्स सी X, वही इसकी टोटल कैपेसिटेंस वही माननी है और इसका टोटल इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस की कैपेसिटेंस हम C मान लेते हैं, सॉरी X मान लेते हैं। अब इसको सॉल्व करेंगे, देखो यहां पॉजिटिव टर्मिनल, यहां माइनस, यहां से चार्ज जाएगा यहां तक आएगा, कुछ चार्ज इसमें जाएगा कुछ इसमें जाएगा। आप देख सकते हैं इन दोनों कैपेसिटर 2C और X, ये कैपेसिटर अननोन है X, ठीक है। तो ये दोनों प्लेट यहां पे कनेक्ट है, नीचे वाली भी दोनों प्लेट सेम पॉइंट पे है, मतलब ये दोनों पैरेलल में है। अगर बच्चों ये दोनों पैरेलल में है तो कैपेसिटर जब पैरेलल में ऐड कर देते हैं तो 2C + X हो जाएगा,
राइट तो ये हो गया। और इसको आप लिखेंगे कि ये कैपेसिटर अभी ऐसे ही है सी, और इन दोनों का हमने कॉम्बिनेशन यहाँ पे लिख लिया है, और ये पॉइंट है आपका ए, और ये है बी, और ये है सी, और ये है 2c प्लस एक्स। नाउ वेरी क्लियरली यू कैन सी कि यहाँ से जो चार्ज आएगा इसमें भी जाएगा, इसमें भी जाएगा, इसमें भी, दोनों सीरीज में हो गई। ये दोनों कैपेसिटर बच्चों अब है सीरीज में, राइट ये दोनों थी यहाँ पे पैरेलल में, तो पैरेलल में डायरेक्ट ऐड हो जाते हैं कैपेसिटर। सीरीज है तो इनके बीच में जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है ए और बी के वो एक्स है, और एक्स ही हमें निकालना है। तो जब सीरीज में होता है तो सीरीज में हम कैसे सी इक्विवेलेंट निकालते हैं, C1 C2 ओवर C1 प्लस C2 से। सी इक्विवेलेंट इनके बीच में हमने माना है एक्स, और C1 मान लेते हैं इसको C, C2 ये आ गया हमारे पास 2c प्लस एक्स, और डिवाइड में लिखेंगे इनका सम यानी C प्लस 2c प्लस एक्स। अब इसको सॉल्व करेंगे, ये इक्वेशन यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे, जो भी x आएगा वही आपका आंसर होगा, वही x ही यहाँ पे c इक्विवेलेंट होगा a और b के बीच में। दिस इज द एक्चुअल तरीका, और यहाँ क्वाड्रेटिक बनेगी, उसको सॉल्व करना पड़ेगा, तो लॉट ऑफ टाइम लगेगा आपका अकॉर्डिंग टू दिस एक्चुअल प्रोसेस। समझ में आ गया बच्चों? और आपने कहीं ना कहीं क्वेश्चन अगर किया भी है तो आपको बिल्कुल एहसास होगा यार सर रियली इसमें बहुत टाइम लगता है, गलती होने के चांस भी होते हैं। लेकिन गाइस मैं बहुत अमेजिंग एक्सप्रेशन आपको बताने वाला हूं जिसका डायरेक्ट यूज करके टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ कैटेगरी क्वेश्चन यू कैन सॉल्व इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड, राइट। और ये पूरा टाइम आप बचा सकते हैं, जितने टाइम में इसको सॉल्व करेंगे उतने टाइम में तो आप और भी एडिशनल क्वेश्चन सॉल्व करके आ सकते हो अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, जिसकी बहुत जरूरत होती है, राइट। एंड दिस इज द सीक्रेट ऑफ द टॉपर्स, राइट। तो कैसे करेंगे सर? देखो बच्चों जब भी ये वाली फॉर्म होगी, इस फॉर्म को आप पहचानो, ये वाला फॉर्म होगा क्वेश्चन का कि दो पॉइंट दे रखे ए बी या पी क्यू जो भी देगा, और उसमें कैपेसिटर्स लैडर फॉर्म में अप टू इन्फिनिटी जा रहा है। बस एक चीज का ख्याल रखना है, ऊपर वाली ब्रांच में कैपेसिटर होगा, बीच वाली में, नीचे वाली ब्रांच में कोई कैपेसिटर नहीं होगा। समझ गए? इसमें कोई कैपेसिटर नहीं है। तो जो ऊपर वाली ब्रांच में कैपेसिटर है उसको C1 मान लेंगे, और जो बीच वाली में है उसको C2 मानेंगे, ठीक है। और ये इन्फिनिटी तक होना चाहिए, और रिपीटेशन होना चाहिए, अलग अलग कैपेसिटर नहीं होनी चाहिए। C2C 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 ऐसी होना चाहिए। मतलब अगर यहाँ 1 है या 2, यहाँ 1 है या 2, या फिर यहाँ 2 यहाँ 1 यहाँ 2, यहाँ पे यहाँ 1 2 1 2, ऐसे ऐसे सेम सेम कैपेसिटर का रेपिटेशन होना चाहिए। तो इस कैटेगरी को सॉल्व करने के लिए ए और बी के बीच में जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आएगी, यू कैन कैलकुलेट डायरेक्टली दैट पर्टिकुलर इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला जो लिख रहा हूं मैं, अंडर रूट ऑफ C2 का स्क्वायर। बहुत ध्यान से इस क्वेश्चन को आप अपने अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे और उसकी प्रैक्टिस करेंगे। C2 का स्क्वायर प्लस 4C1 C2 ये अंडर रूट में रहेगा, फिर रूट से बाहर है माइनस C2 और होल डिवाइड बाय 2 हो गया आपका क्वेश्चन। नाउ यू जस्ट पुट द वैल्यू ऑफ C1 एंड C2 बाय यूजिंग दिस गिवन एक्सप्रेशन जो आपको क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन होगा। अपर ब्रांच की कैपेसिटर को C1 माना है, तो C1 यहां पे C दे रखा है, और C2 बच्चों यहां पे 2C दे रखा है। यहां पुट करो, आपका डायरेक्ट आंसर आएगा। और जब आप इस क्वाड्रेटिक को सॉल्व करेंगे वही सेम आंसर आएगा जो यहां से आएगा। तो इससे बहुत लॉन्ग मेथड है, इसको सॉल्व करना, आप मेरे को बताना सॉल्व करके, राइट। इसको सॉल्व करना, सॉल्व करके मेरे को बताना, आपको खुद पता चल जाएगा कितना टाइम आपने रिड्यूस कर लिया इस क्वेश्चन को करने के लिए, ठीक है। चलो देखो यहां पुट करेंगे तो कैसे करेंगे सर? देखो अंडर रूट C2 किसको माना है? 2C, यानी 2C का स्क्वायर करोगे तो 4C स्क्वायर प्लस 4C1 C2, तो 4 इंटू C1 है भाई C, ये है 2C इंटू 2C, और माइनस यहाँ पे आ जाएगा 2C और होल डिवाइड में है 2। तो आप देख रहे होंगे बच्चों यहाँ पे 4C स्क्वायर और ये 4 इंटू 2 8C स्क्वायर, यानी 12 बनेगा रूट में बनेगा 12C स्क्वायर, और माइनस बाहर है 2C और डिवाइड में 2। जब इसको आप सॉल्व करेंगे 12 का स्क्वायर रूट क्या लेंगे? 2 रूट 3, और C स्क्वायर बाहर आ जाएगा तो 2 रूट 3 इंटू C माइनस 2C और बाई 2 से ये कॉमन देखो कैंसिल, तो CAB कितना आ गया? CAB डायरेक्ट आ गया, C कॉमन ले लो, अंडर रूट ऑफ 3 माइनस 1, एंड दिस इज योर आंसर। हाउ अमेजिंगली, अगर आपको ये फॉर्मूला याद है इस पर्टिकुलर कंडीशन में, यू कैन सॉल्व द प्रॉब्लम टू रिड्यूस दिस लॉन्ग मैथड। और ये बहुत जरूरी होता है अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। उम्मीद करता हूँ आप समझ जाएंगे और आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे। लॉट ऑफ प्रैक्टिस कैसे करेंगे? यहाँ 1 माइक्रोफैरड ले लेना, 2 माइक्रोफैरड ले लेना, या यहाँ पे 2 ले लेना, या 1 ले लेना, जो आपकी मर्जी हो। बस ऊपर वाली को C1 मानना है, बीच वाली को C2 मानना है। कूल, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे इस बेहतरीन से कंसेप्ट को, आज के इस बेहतरीन से क्वेश्चन को। लॉट ऑफ प्रैक्टिस करना, फिर भी कोई डाउट आएगा मेरे से आप बता सकते हो विदाउट एनी हेजिटेशन। मेरे को आप सजेस्ट कर सकते हो, वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट जरूर करके बताना यार आप इसको सीख रहे हो, एंजॉय कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। और आप नए क्वेश्चंस भी मेरे को सजेस्ट कर सकते हो, उनकी शॉर्ट ट्रिक भी मैं आपको बना के दूंगा, पूरी कोशिश करूंगा अगर आप मेरे को सजेस्ट करेंगे बच्चों, ठीक है। और इस तरीके के मैक्सिमम क्वेश्चन अगर आप अपने साथ अपने पास रख के सॉल्व करना चाहते हो ना, तो हमने शॉर्ट ट्रिक की बुक बना दिया इंडिया में। पहले ऐसी मार्केट में हम बुक लेके आए जिसमें थ्योरी नहीं है, जिसमें क्वेश्चन को सॉल्व करने के शॉर्टकट
टेक्निक्स हमने डाली हैं, लॉट ऑफ टेक्निक्स हमने डाली हैं, जिनका यूज करके आप न्यूमेरिकल फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। बच्चों बहुत अमेजिंग है आपके नीट और जे के लिए। 11 12th में, क्लास 12th में आप हो, क्लास 11th में आप हो, नीट ड्रॉपर हो, जे ड्रॉपर हो, बहुत अमेजिंग है ये एक्चुअली बनी कॉम्पिटिशन पॉइंट ऑफ व्यू से है। बच्चा 11th में रह के कंप्लीट प्रिपेयर हो जाएगा, 12th में रह के कंप्लीट प्रिपेयर हो जाएगा, और नीट जे के लिए तो मतलब मैं बोलूंगा चांस ही नहीं ले सकते, राइट? आप चांस ही नहीं ले सकते, राइट? बहुत अमेजिंगली आपकी हेल्प करने वाली है। और अगर आपको लगता है मेरे बेसिक कंसेप्ट बिल्कुल भी क्लियर नहीं है 11th क्लास में, 12th क्लास में, नीट ड्रॉपर जो भी है, और आपके पास टाइम आपको लग रहा है, तो आप हमारे ऑनलाइन बैच का सब्सक्रिप्शन लेके यार आप उसको अपनी स्टडी को इतना स्ट्रॉन्ग बना सकते हो, अपने बेसिक फंड इतने स्ट्रॉन्ग बना सकते हो, और हाई लेवल तक अपने फिजिक्स के कंसेप्ट बना के आप अपने एग्जाम के लिए कंप्लीट कॉन्फिडेंस के साथ तैयार हो सकते हो। बहुत अमेजिंगली आपके लिए हमने तैयार किया, बहुत बच्चे इसका यूज कर रहे हैं बच्चों। और आपको बस वेट नहीं करना, आप वेट नहीं करते, अगर वे वेट करते रह गए तो फिर लास्ट में आपको पछताना पड़ेगा, काश मैंने यूज कर लिया होता है यार। बाकी मैं आपकी हेल्प इसी तरीके से करते रहूंगा, यूट्यूब पे एक ऑसम कंटेंट आपको देता रहूंगा बहुत अमेजिंगली। आप हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, और कॉन्फिडेंस के साथ अपनी पढ़ाई करते रहे बच्चों, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ। डरने का नहीं, हम सब आपके साथ हैं आपकी इस जर्नी में। ये लड़ाई आपके अकेले की नहीं, हम सबकी है, और आपके कंपटीशन को हम क्रैक करके रहेंगे। ओके गाइस, मेहनत करते रहना। ऑल द बेस्ट।